Okay, so let us discuss about what is robot. A robot, अगर ISO की definition देखें, it says that a robot is a automatically controlled, reprogrammable, multi-purpose manipulator, manipulate करता है, used in industrial application. Now it is automatically controlled. Automatically controlled, that means under the control of some program. Reprogrammable, it can change its program. Today there is some program, tomorrow some other program can be inbuilt. And it is multi-purpose मोस्टली स्टार्टिंग में जो हुए थे देवर पिक एंड प्लेस एप्लीकेशंस में, लेकिन धीरे धीरे उनको और जगह पे भी लॉजिकल इंट्यूटिव कैपेबिलिटी भी डाली गई. सो देवर मैनिपुलेटर एंड इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. इंडस्ट्रियल रोबोट्स को भी हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होते हैं. सो हाउ इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड, पहली बार कंसेप्ट कहाँ से आया? इट केम फ्रॉम सम फिक्शन राइटर्स जो फैंटेसी वाली कहानियाँ लिखते थे, ठीक है, जो सोच की कहानियाँ होती थी. इट वाज रशियन प्ले राइटर इसाक एसिमोव, जिसने अपने प्ले में रोबोट के नाम से, रोबोटा के नाम से उनको एसोसिएट किया था. नाउ नेक्स्ट इज अनाटॉमी ऑफ रोबोट. उसका शेप कैसे होती है, उसकी बॉडी कैसे होती है. अगर हम सिंप्लीफाई करें, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करें, तो एक रोबोट जो है वो ह्यूमन बॉडी टाइप नहीं होता. उसकी कुछ शेप ऐसे होती है. देयर इज सम बेस जो कि इट कैन बी स्टेशनरी और मोबाइल. बेस जो है, अगर मोबाइल स्टेशनरी है तो वो बेस के साथ ही ग्राउंड के साथ चिपका हुआ होगा. लेकिन अगर बेस उसका मोबाइल है, चलने फिरने वाला है, मूवमेंट वाला है, तो उसके नीचे कुछ ना कुछ पहिए या कुछ लगे होंगे. देन बेस के साथ आगे लिंक्स लगे होते हैं. कितने भी लिंक हो सकते हैं. यहाँ पे बड़ी सिंपल मैंने 2 ही लिंक्स लगाए हैं. और उनके कुछ जॉइंट्स होते हैं. वो जॉइंट्स कैसे कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो जॉइंट्स की मोशन के हिसाब से उनके जॉइंट्स लगे हुए होते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द जॉइंट्स देयर इज वन एंड इफेक्टर. एंड इफेक्टर या रिस्ट टाइप की, जैसे हमारे हाथों में ये एंड इफेक्टर है, तो उस तरह की एक रिस्ट होती है, आर्म होती है, उसको हम ग्रिपर या एंड इफेक्टर कहते हैं. नाउ दिस ग्रिपर इज नॉट कवर्ड इनटू अनाटॉमी. अनाटॉमी में इसको कवर नहीं किया जाता, बट स्टिल वी कैन डिस्कस. अब मैनिपुलेटर क्या है? मैनिपुलेटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, आर्म एंड रिस्ट. इन तीनों को मिला के मैनिपुलेटर बनता है. एंड द एंड इफेक्टर, ये अलग से डेफिनेशन आती है. व्हाट इज एंड इफेक्टर? द रिस्ट एट द एंड ऑफ विच डज ऑल द वर्क of a robot is known as end effector. At the end it can be a gripper. मान लो चीज़ों को उठा के उसने पिक एंड प्लेस एप्लीकेशन में रखना है, तो वो ग्रिपर भी हो सकता है. या फिर वेल्डिंग है तो एक वेल्डिंग का रॉड भी हो सकती है उसके एंड में. या फिर मान लो पेन भी हो सकता है. अगर उसने कुछ लिखना है तो लिखने के लिए पेन भी, उसका जो पेन होल्डर है वो भी इस तरह का एंड इफेक्टर हो सकता है. Now what are the joints types? हमने जॉइंट्स देखे हैं. जितनी तरह की मोशन होती है उसी तरह के हम जॉइंट्स भी कह सकते हैं. दे कैन बी लीनियर, एल टाइप, आर रोटेशनल, एंड वी इज द दैट इज लीवर टाइप के. तो इस तरह के हम जो जॉइंट्स हैं और भी हो सकते हैं. हमारे ऑर्थोगोनल होते हैं, ओ टाइप उनको कहा जाता है. तो लीनियर टाइप क्या है? ये वाला हमारा इनपुट लिंक है और ये आउटपुट का है. तो इनका रिलेटिव मूवमेंट क्या है? इनका लीनियर टाइप की है. दैट मींस इनपुट वाला इधर चलेगा और आउटपुट वाला उधर चलेगा. इनकी रिलेटिव मूवमेंट एक लीनियर टाइप की है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप की है. आर टाइप में क्या होता है? रोटेशनल टाइप में होते हैं. रोटेशनल में क्या है कि ये वाला अगर इस तरह घूमेगा तो आउटपुट वाला भी उसी तरह घूमेगा. और वी टाइप में क्या होता है कि ये अगर इस तरह से है, जैसे कि हमारा ये आर्म टाइप का है, तो ये इस तरह का मूवमेंट लेगा उसके साथ. ओके, सो व्हाट आर द बेसिक मोशंस ऑफ ए रोबोट? रोबोट की आर्म की हम बेसिक मोशंस क्या हैं? अभी हमने जॉइंट्स देखे कि कैसे कैसे होते हैं, लीनियर और ऑर्थोगोनल होते हैं. कुछ ये बेसिक मोशंस हैं जो कि हम आर्म की डिसाइड करते हैं. जैसे कि हम नॉर्मल ह्यूमन की आर्म की मूवमेंट्स होती हैं तो उनको हम नाम देते हैं. फर्स्ट इज या जो हमारी बाजू की हम देखते हैं तो या की हमारी इस तरह की होती है, तो उस तरह की ये मूवमेंट है. दैट मीन्स हम किसी एंगल पे भी उसको मूव कर सकते हैं. या
पिच जैसे कि हमारी ये कोहनी की होती है, पिच, पिचिंग, ठीक है। अगर इधर देखें तो इधर इसकी मूवमेंट नहीं होती, लेकिन ऊपर की तरफ होती है, दिस इज पिचिंग। देन रोल, रोल इज द रिस्ट की जैसे रोल होती है, कलाई जितनी तरह हम मोड़ सकते हैं, दैट इज रोलिंग, ठीक है। सो ये इसके 3 मोशंस हैं, या, पिच एंड रोल। इज इट क्लियर? आप इसकी डायग्राम से समझ सकते हैं। देन देयर इज वर्क एनवलप, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, 4 नंबर में भी आता है। व्हाट इज वर्क एनवलप? जितना एनवलप एक रोबोट अपनी आर्म से मैक्सिमम मूवमेंट लेके कवर कर सकता है, दैट इज वर्क एनवलप। इसी को वर्क वॉल्यूम भी कहते हैं, कितना ऊपर से नीचे तक वो वॉल्यूम कवर कर सकता है, दैट इज वर्क एनवलप या वर्क वॉल्यूम भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे रोबोट है, तो देखिए ये इसकी लीनियर मैक्सिमम जितनी आर्म्स बाहर निकल सकती हैं, और उसको वो रोटेट करके कितना कवर कर सकता है, दैट इज वर्क वॉल्यूम। इज इट क्लियर? वर्क वॉल्यूम दैट मीन्स हाउ मच, व्हाट इज द रीच ऑफ दैट आर्म, उसकी एंड ग्रिपर की कितनी रीच है, दैट इज इट्स वर्क वॉल्यूम। नाउ व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल इन मार्केट? कौन से कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हैं? जैसे आप कंप्यूटर के कहते हैं, वैसे ही रोबोट्स के कॉन्फ़िगरेशन क्या अवेलेबल हैं, वो उनके हैं। देयर आर कार्टेशियन टाइप ऑफ रोबोट्स, जो कि 3 प्री है, दैट मीन्स तीनों उसके जॉइंट जो होंगे वो प्रिज्मेटिक हैं। प्रिज्मेटिक मीन्स कि उनकी लीनियर मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा फोकस करके देखिए, तो इसकी एक ये पहली मूवमेंट ऊपर नीचे के लिए है, ये वाली जॉइंट भी इस तरह से है, और उसकी लास्ट जो एंड इफेक्टर भी है वो भी इस तरह से है। तो इनकी कवरेज क्या होगी, इसकी जो अगर वर्क वॉल्यूम देखा जाए तो एक क्यूब की तरह से, ये क्यूब या एक क्यूबॉइड की तरह से कवर करेगा, एक रेक्टेंगल की तरह से कवर करेगा। चारों तरफ से क्यूब होगा जिसके अंदर वो मूवमेंट ले सकता है, गोलाई में नहीं ले सकता, क्योंकि ये 3P है, तीनों इसके जॉइंट जो है वो प्रिज्मेटिक है, लीनियर वाले हैं। देन देयर इज वन स्कारा। स्कारा की फुल फॉर्म आपको याद करनी है, जो आपकी आती रहती है, सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। नाउ असेंबली के लिए तो कहीं भी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए इसकी एक्शन कई तरह से, कितने तरह के होंगे, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं इसके। दैट मीन्स कि ये लीनियर में भी चल सकता है, प्रिज्मेटिक में भी चल सकता है, ऑर्थोगोनल में भी चल सकता है। देन आर्टिकुलेटेड 3R, ये आपने बहुत देखे होंगे, आर्टिकुलेटेड 3R, दैट मीन्स तीनों जॉइंट इसके रोटेशनल टाइप के हैं। आपका ये देखिए, ये पहला वाला बेस जो है ये भी घूम सकता है, ऊपर वाला है ये भी इस तरह से घूम सकता है, और लास्ट में जो एंड इफेक्टर वाली पॉइंट है वो भी इसका घूम सकता है। तो ये आर्टिकुलेटेड 3R वाले रोबोट बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। एंड लास्ट, व्हाट आर द एप्लीकेशंस? अपने मन से भी बना सकते हो, थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा पिक एंड प्लेस में यूज होते थे मटेरियल हैंडलिंग में। मटेरियल हैंडलिंग में यहाँ से पीस उठाया वहाँ पे रखा, यहाँ से उठाया वहाँ पे, कोई भी कॉम्प्लेक्स लोकेशन के ऊपर उठाना है, या फिर ऐसी जगह कोई ऐसा पार्ट है जो कि ह्यूमन को नुकसान दे सकता है, कोई रेडिएशन वाला है, तो वहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग में यूज कर सकते हैं। वेल्डिंग में आई हैव एक्सप्लेन की सेफ्टी के लिए हम वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं। ओशियन एक्सप्लोरेशन, समुद्र के नीचे जाके करना है तो वहां पे भी उसको ढूंढ सकते हैं। एंड माइनिंग, अंडरग्राउंड कुछ माइनिंग करनी है, कुछ खुदाई करनी है, तो वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। बाकी इसकी एप्लीकेशंस, यू नो देयर आर एनॉर्मस, आप 50 के करीब भी इसकी एप्लीकेशन